चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। देश की मिट्टी से निकला ये खेल जो आज विश्व पटल पर छा रहा है, उसका नाम है खो खो। और पहली बार भारत में खो खो का वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है और आज भारत में इसका ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई। तमाम वीआईपी गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे। 20 से ज़्यादा जो टीमें हैं विश्व से, वो इस वर्ल्ड कप में शामिल हो रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसका मतलब है कि खो खो कैसे भारत से निकलकर विश्व स्तर पर छा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत का कोई खेल विश्व पटल पर आ रहा है। खो खो एक ऐसा खेल है जो आपने भी स्कूल में खेला होगा, हमने भी स्कूल में खेला है, लेकिन इस खेल को अब जो पहचान मिल रही है वो काबिल तारीफ है। और इसमें मेहनत भारत के खेल मंत्रालय की, इसमें मेहनत भारत के स्पोर्ट्स फेडरेशन की यानी KKFI की भी है, जिसने इस खेल को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात रिकग्निशन, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और भारत ने स्पेशली KKFI ने जिस तरीके का काम किया है इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। इतनी सारी टीमों को भारत ले आना, एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद KKFI ने इस सपने को हकीकत में उतारा है। और इस खेल को बताना कि ये खो खो है क्या। खो खो आपने स्कूल में खेला होगा, लेकिन अब वो खो खो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए प्रोफेशन बन चुका है, बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए सपना बन चुका है। और उस सपने को साकार करने के लिए वो खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इस बार भारत एक मजबूत कंटेंडर की तरह इस वर्ल्ड कप में उतरा है। भारत के लिए इससे बड़ा गौरव का पल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सपना KKFI, जो सपना सुधांशु मित्तल जी लेके चल रहे थे, वो आज पूरा हुआ है। और अब से कुछ देर पहले इनकी आंखें भी नम थीं और उसकी वजह ये थी कि इनका सपना पूरा हुआ है। सुधांशु सर, भावुक हैं आप, मुझे पता है, क्योंकि एक बच्चे की तरह आपने खो खो को बड़े होते हुए देखा है। आज क्या फील कर रहे हैं? मतलब मुझे ये पूछना नहीं चाहिए कि क्या फील कर रहे हैं, लेकिन अगेन एक पेरेंट की तरह आपने, एक पिता की तरह खो खो को आपने बड़ा किया है। स्वाभाविक तौर पर जब अपनी बेटी की शादी होती है तो जो एक बाप के मन में भावनाएं होती है, मेरे लिए वो स्वाभाविक हैं, क्योंकि सारी टीम ने, खो खो की सारी टीम ने बहुत मेहनत करी। जब हम लोगों ने इस स्वप्न को देखा था तो मजाक उड़ता था, कोई मानता ही नहीं था कि खो खो जैसा भी खेल कभी विश्व स्तरीय खेल बन सकता है। लेकिन सबका अटूट विश्वास था और सबको ये अपने आप में आत्मविश्वास था कि नहीं, चाहे लोग माने ना माने, हम इसको लेके जाएंगे। और आज जिस तरह ये सारा हुआ है, मुझे लगता है अब एक अच्छी शुरुआत हुई है खो खो के लिए, और जो 2032 तक इसको ओलंपिक तक ले जाने का स्वप्न है वो साकार होगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत कम ऐसे सपने होते हैं जो साकार होते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से किया। अच्छा, सिर्फ ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना नहीं, इसके पीछे एक दृढ़ निश्चय, एक लंबी सोच, ये बहुत मायने रखती है। देखिए, किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात होगी कि अपनी माटी का खेल आज विश्व भर में फैला है। अभी तक तो विश्व के खेल हम लोग खेलते थे, लेकिन आज विश्व हमारा खेल खेल रहा है। आपने देखा होगा जो टीमें आई हैं उनमें खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ के मूल निवासी हैं। ये हमारी जीत है और स्वाभाविक तौर से इस जीत के प्रति मन में जो भावनाएं हैं उनको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वही है कि देश की मिट्टी को आपने विश्व स्तर पर पहुंचाया है। थैंक यू सो मच। I am so happy this nicely organized, and I am so happy that Coco, we have organized Coco here, and even I played Bachpan se na, I played the Coco. I enjoy doing it, and I think when you start playing it, you won't worry about anything. You'll play all out, and afterwards you will get pen everywhere. It means everybody it works. So it's a good game to be encouraged, and even it is there in the national games also. आपको क्या लगता है कि ये जो खो खो का वर्ल्ड कप है, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है ऐसे खेलों के लिए जो कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं? देखिए, खो खो जो है स्कूल डेज में जब हम लोग 65-66 में या 8th क्लास में पढ़ते थे,
5th में पढ़ते थे, 6th में पढ़ते थे, तब तक हर स्कूल और गांव में खो खो खेलते थे, स्कूल के कंपटीशन भी होते थे और तमाम चलते थे। लेकिन हम पश्चिमी खेलों की तरफ भागते गए। क्या होता है कि कोरिया, छोटे छोटे जापान अपने खेलों को बेच के बेल्ट के जरिए करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर कमाते हैं। आज अगर हम खो खो को प्रमोट करें, अभी उपराष्ट्रपति महोदय जी भी कर रहे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, सब लोगों का जो एम है गांव से ही खेल से निकलेंगे। मैंने 2000 में, आपको याद होगा 1991-92 मैंने खेल यात्रा शुरू की थी। हमने कहा था कि जब तक हम गांव से खेल को विकसित नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्टेमिना गांव में होती है। तो आज एक खो खो का जो ये वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हो रही है, वो एक ऐसे हमारे देशी खेलों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जब हम अपने खेल को प्रमोट करेंगे विश्व के सामने। जो जो कंट्री आ रहे हैं वो देखेंगे, तो आने वाले दिन में जैसे खेल मंत्री जी ने भी कहा कि हम तो 1936 में इसको चाहेंगे कि एग्जीबिशन गेम के ले लें, जो होस्ट कंट्री का अपना होता है। तो अगर ये होता है तो एक दिन आने वाले दिन में ये एशिया में नहीं, ओलंपिक में भी आएगा। तो हम ये समझते हैं कि हमारे भी कई खेल हैं जिसको हम प्रमोट करके विश्व स्तर पर ला सकते हैं और भारत की एक नई पहचान बना सकते हैं खेल के दुनिया। मेरे साथ तमाम खो खो के प्रशंसक हैं जो यहाँ आए हैं। अच्छा, इस स्टेडियम में एक और बात है कि तमाम, मैंने देखा कि इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम पैक पड़ा हुआ है सिर्फ इस खो खो के इनॉग्रेशन ओपनिंग सेरेमनी को देखने के लिए। मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अपर्णा सिंघल, आई एम फ्रॉम पश्चिम विहार, दिल्ली। ओके, अपर्णा जी, खो खो को आपने खेला है स्कूल में कभी? मैंने बहुत खेला है स्कूल में, और जैसे ही मुझे पता चला हमारी अपनी दिल्ली में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का यहाँ पर सम्मेलन है, तो मैं दौड़ी चली आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, स्टेडियम को देखकर, यहाँ की अरेंजमेंट्स को देखकर। आई रियली फेल्ट प्राइड दैट आई एम एन इंडियन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक उपलब्धि, जैसे कि इन्होंने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यू नो सब कुछ दांव पे लगा चुका है, और वो बताना चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पर भारत किसी भी खेल में पीछे नहीं है। ओलंपिक्स में ऑफ कोर्स हम अच्छा कर रहे हैं, और पिछले एक दशक में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो ऊपर गया है। चाहे कोई सा भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहा हो, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, एशियन गेम्स देख लीजिए, या फिर आप ओलंपिक्स की बात करिए, हर जगह पर भारत की अपतूती बोलती है। और इस खेल, जो कि देश की मिट्टी का खेल है, ये भी अब विश्व स्तर पर जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि खो खो के इस वर्ल्ड कप में भारत की मेंस एंड विमेंस टीम दोनों चैंपियन बनेगी, और भारत का तिरंगा देश में एक बार फिर से शान से लहराएगा। नितिन श्रीवास्तव, आज तक। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है, फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।